अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो बस ये हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे क्योंकि आज का वेदर बहुत मज़े का था। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे विंटर वापस आ रहा है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे प्लीज़ यहाँ पर ज़रा आप ड्रॉप कर दें ताकि मैं ये अपनी जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है उसके लिए उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। तो वो मैंने बनाना था आज करेले कीमा। तो उसके लिए हमें चाहिए करेले। तो सबसे पहले कि मैं करेले बाय करती, मैंने कहा आप लोगों को ज़रा शॉप का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए। तो ये देखें हर तरह की वेजिटेबल्स, क्रॉकरी के कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी जो हर किचन की ज़रूरत होती है यहाँ से आपको मिल जाएगी। मसाले जो भी है, इवन के आपको मीट भी यहाँ से मिल जाएगा फ्रेश। तो ये देखें मुझे यहाँ पे करेले अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा सबसे पहले करेले भाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ना करेले 1 बाय 1 देख रही हूँ, कुछ अंदर से सॉफ्ट थे और कुछ बिल्कुल फ्रेश थे। तो मैंने यहाँ पर मतलब 1 केजी करेले ले लिए क्योंकि मुझे इतने ही काफ़ी थे। तो मैंने ये फिर आराम आराम से सारे 1 बाय 1 करके मैंने करेले लिए और बस फिर मैं हम लोग यहाँ से करेले लेंगे और मुझे जो भी मेरी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं मैंने वो लेनी है। फिर मुझे कुछ मसाले चाहिए थे, मैंने वो कुछ मसाले लिए, मतलब रेड क्रश चिली चाहिए थी, ब्लैक पेपर चाहिए था। मतलब ऐसे ही मैंने कहा चले थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर लेना, घर से लेने मैं सिर्फ करेले आई हूँ तो बस फिर मैंने कहा चले लगे हाथ ये भी 7 चीज़ें हम लोग उठा लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग। मेरी बस सब्ज़ी लेके जैसे ही मैं वापस आई, सबसे पहले आती मैंने करेलों को अच्छे से वॉश किया और ये देखे मैंने करेले के ना अंदर से काट के आपको दिखा रही हूँ कि इसके बीज कैसे रिमूव करने हैं। तो लेकिन इससे पहले आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप करेलों को ना अच्छे से पहले पील कर लें, इनका ऊपर से छिलका रिमूव कर लेंगे ये तो तब फिर आपको ना बाद में मसला नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने अंदर से कट लगा के तो इसको मैंने ना इसके 1 बाय 1 सारे अंदर से मैंने इनके बीज रिमूव कर लिए। तो आप लोगों ने भी ऐसे एक एक करके करेलों को काट के अंदर से ना इनके सारे बीज रिमूव कर लेने। तो ये देखें अब मैंने जो कीमा था इसको भी एक दफ़ा वॉश कर लिया ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ब्लड ना वो निकल जाए। दूसरी तरफ करेलों को आपने छोटा छोटा ऐसे काट के तो आपने 2 चम्मच या 1 चम्मच नमक लगा के ना इसको 10 मिनट के लिए रख देना और बाद में आप इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा नमक है ना वो सारा निकल जाए। चलिए सबसे पहले हम कीमा गला लेते हैं। कीमे के लिए हमें चाहिए एक प्रेशर, उसमें डालेंगे हम कीमा और साथ ही 1-1.5 प्याज है और 1 टमाटर है, 2 से 3 मिर्चें हैं, 7 से 8 जवे लहसुन के हैं और 1 टेबलस्पून नमक है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून हल्दी है। हल्दी थोड़ी सी कम डाल लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएं। ज़्यादा पानी ना डालिएगा क्योंकि कीमे का अपना भी पानी होगा तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा पानी। थोड़ा सा ही पानी डालिएगा और 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएं, उसके अंदर ही कीमा गल जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला और कीमे का जो पानी था वो ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो गया था। अब इसको हम तेज़ आंच में थोड़ा पकाएंगे और इसी टाइम मेरे से एक क्लिप मिस भी हो गया था, वो मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए पानी जैसे ही ड्राई हुआ मैंने इसके अंदर हाफ प्याली मतलब 2 खाने वो जो खाना पकाने वाले चम्मच है ना वो आप डालें, मैंने वैसे हाफ प्याली डाली। और ये देखिए ये क्लिप मेरे से मिस हो गया जिसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया, 7 से 8 दाने काली मिर्च के, 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से भूनें और इसी टाइम आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें और ये 3 से 4 अदद मिर्चें भी, ताकि वो जो कीमे की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ हम लोगों ने फ्राई पैन रखा है, इसके अंदर जो वॉश किए हुए हम लोगों ने करेलों को नमक लगाया था ना उनको अच्छे से धो के तो हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसके अंदर ये करेलों को ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। आप ज़्यादा ना करिएगा वो फिर बहुत हार्ड हो जाते हैं। बस इनको हल्का सा ऐसे गोल्डन ब्राउन करके आप एक प्लेट में निकाल लें। मैं भी ऐसे थोड़े थोड़े करके कर लूँगी। और फिर आपने उसी ऑयल के अंदर 1 प्याज लेना है, उसको बारीक सा काट के
और साथ ही एक टमाटर ले लें छोटे साइज़ का, और 2 से 3 मिर्चें छोटी छोटी बारीक बारीक काट के। तो आपने थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, इन सारी चीज़ों को करके ना हल्का सा इस मसाला सा एक बना लें सॉफ्ट सा। तो ताकि वो करेले कीमे के अंदर जब आप डालेंगे ना, वो प्याज खाने में बहुत आपको ना मज़ा आएगा। फिर साथ ही जो हम लोगों ने करेले वो फ्राई किए हुए रखे थे वो आपने ऐड कर देने हैं, और जो कीमा हम लोगों ने भून के रखा हुआ है साइड पे जो पका के रखा हुआ है, वो आपने इस सारी चीज़ों में मिक्स करके तो आपने हल्की आंच पे ना इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देना। ज़्यादा ना रखिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कुछ तो हमारा पहले ही पका हुआ है। बस ये है कि तीनों चीज़ें आपस में ना फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिल जाए इन सारी चीज़ों का। बस अब जल्दी से दम पे रखने के बाद मैं साथ साथ सैलड भी बना लूँगी, और ताकि हम लोग जल्दी से फिर इसको टेस्ट करें। आप सब लोग भी इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आपको इस सारी रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए, और लाइक भी करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।